जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन में। अपने आज बात करने वाले आप सभी के लिए सरपंच चुनाव 2025-26 के बारे में। आपको पता है सरपंच का चुनाव 2026 के अंदर ही होने की प्रबल संभावना है और इन सरपंच के चुनाव के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वो क्या बड़ा बदलाव होगा और योग्यता के अंदर कौन है जो इसमें सरपंच नहीं बन पाएगा, वो भी अपने बात करेंगे। तो आप सभी के लिए मैं आपको बता दूं, आप सरपंच चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या फिर आपके गांव का कोई कैंडिडेट खड़ा होना चाह रहा है सरपंच पद के लिए। आपको पता है कम से कम गवर्नमेंट जॉब के अंदर एक पद के लिए 1500 फॉर्म भरे जाते हैं और यहाँ पे मुश्किल से 10 फॉर्म भरे जाते हैं। तो जीतने की संभावना यहाँ ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे जीतता कौन है, वो तो एक गाँव के अंदर मुख्य रूप से उनकी छवि होती है। वही व्यक्ति जीतता है जो गाँव के अंदर अच्छी मेहनत करता है, गाँव के लोगों की सहायता करता है, वही जीतता है। और दूसरी बात, अच्छे पैसे होते हैं, वही जीतता है। लेकिन जीतने के लिए उसको खड़ा होना जरूरी है। खड़ा होगा तो वो खड़ा किस आधार पे होगा, उसका एक कर्तव्य होता है। तो उसके माध्यम से मैं बात करूं तो ये पंचायती राज जो है वो आपका इसके अंदर चुनाव करवाती है। इनका एक नया नियम आया है सरपंचों के लिए कि सरपंच पद के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, उनके लिए एक योग्यता का निर्धारण किया गया है। ये जयपुर की न्यूज है, दैनिक जलते दीप की, जिसके अंदर आप देख सकेंगे। और इस न्यूज के अंदर लिखा है, राजस्थान में 2026 में होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार का बड़ा निर्णय है। नई पात्रता शर्तों के अनुसार अब वार्ड पंच के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। आपको 50 सरपंच का चुनाव होता है, सरपंच जीतता है, उसके बाद वार्ड पंच चुने जाते हैं। वार्ड पंच शहरों के अंदर होता है, नगरीय क्षेत्र के अंदर होता है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आपके सरपंच होते हैं। तो ये आपके वार्ड पंच के लिए यहाँ पे, नगरीय क्षेत्र के लिए यहाँ पे 10वीं पास रखी है और यहाँ पे आपकी सरपंच पद के लिए, ग्रामीण के लिए, पंचायत के अंदर सरपंच के लिए यहाँ पे आपकी 12th पास रखी है। तो ये योग्यता मेरा मानना है ज़्यादा तो नहीं है, बट गाँव के अंदर कई सारे ऐसे सरपंच लोग हैं जो पुराने समय के अंदर मुश्किल से 8वीं या 10वीं पास है। आप सबको पता है सरपंच क्या 8वीं पास, आज से लगभग 40 साल पहले कोई व्यक्ति 8वीं पास भी कर लेता था या फिर 10th पास कर लेता था, उसको गवर्नमेंट जॉब तो कोई रोक ही नहीं सकता था, वो भी अपने गांव के स्कूल में। तो ये आपको पता होगा, अभी आज से 40 साल पहले 8वीं या 10वीं की है वही व्यक्ति अच्छे से नाम कमा के गांव के अंदर ज़्यादातर सरपंच है। अभी का व्यक्ति लेटेस्ट की मैं बात करूं तो बहुत कम व्यक्ति आपको गांव के अंदर सरपंच है जो युवा उम्मीदवार मिलेंगे। 50% से ज़्यादा आपके 50 साल से प्लस लोग के व्यक्ति है, वो ही यहाँ पे खड़े हो रहे हैं सरपंच के उम्मीदवार के लिए। तो यहाँ पे आपकी योग्यता है जो कम ही देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे 12वीं पास योग्यता की है और प्राइवेट स्कूल वाले या फिर इग्नू जैसे बोर्ड से 12वीं पास तो क्या नॉर्मल सी बात है। अभी 1 साल पड़ा है तो इस 70 में भी कोई एडमिशन लेता है सरपंच, तो उनकी है जो 12th है वो है जो अगले अप्रैल तक हो जाएगी, अप्रैल तक हो जाती है। तो वो व्यक्ति कोई खड़ा होना चाहेगा वो भी कर लेगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है योग्यता के अंदर, लेकिन फिर भी एक चुनौतीपूर्ण काम है। और इसके अंदर मैं बात करूं, ये पंचायती राज विभाग का निर्णय है, संकेत दिया इन्होंने। नियम आगामी चुनाव से पहले अधिसूचित जारी कर दिया जाएगा, जिसमें स्पष्ट कह दिया जाएगा। और सरकार का मानना है कि पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को जटिलता बढ़ी है, डिजिटल दस्तावेजीकरण और योजनाओं को क्रियान्वयन अधिक तकनीकी हो चुका है। ऐसे में शिक्षित जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है जो योजनाओं को ग्राम विकास से जुड़े फैसले अधिक प्रभावी ढंग से ले सके। नई शैक्षणिक योग्यता लागू होने से पंचायत समिति पंचायत स्तर पर सक्षम, जागरूकता और प्रशिक्षित नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। बात तो ये बड़ी बड़ी लिखेंगे, बड़ी बड़ी होती है, लेकिन रियलिटी क्या है आपको बता दूं। 12th पास व्यक्ति है वही आपका गांव के अंदर ग्राम सेवक होता है और इसके अंदर बीए, आप मोटा मोटी ग्रेजुएशन पास बोलते हैं, वो आपका पटवारी होता है। तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, ये ग्राम सेवक और पटवारी 10वीं 12वीं पास ही होते हैं। तो इसमें इतनी चिंताजनक वाली बात नहीं है, आपकी 12वीं पास हर एक गाँव के अंदर व्यक्ति होता है सरपंच खड़ा होने वाला। तो ये थोड़ा सा बड़ा अपडेट था। आगामी चुनाव आएगा उस टाइम पक्का कंफर्म चलेगा पता कि होगा या नहीं होगा। अभी अंदरूनी खबर ये निकल के आ रही है कि शैक्षणिक योग्यता के अंदर है
परिवर्तन किया जा सकता है। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता का परिवर्तन होता है तो बड़े लेवल पे जब एमएलए एमपी का चुनाव होता है, एमएलए और एमपी का जब चुनाव होगा उस टाइम भी ये योग्यता शर्तें लागू की जा सकती है। हालांकि ये चुनाव होता है तो एमएलए के पद पे खड़े होने वाले व्यक्ति कम से कम वो छात्र नेता जरूर होता है, और छात्र नेता है इसका मतलब उसकी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट है। मान लो 12th पास किया, उसके पास तो ग्रेजुएशन भी है, बीए की बोल दिया तो उसके पास डिग्री मिल जाएगी, तो इतनी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो ये मोटा मोटी राम कहानी है, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। योग्यता के चक्कर में कोई ऐसा नहीं होगा कि सरपंच खड़े होने लायक था और योग्यता नहीं थी उसकी वजह से वो बैठ गए, नहीं हो पाया, ऐसी कोई बात नहीं हो पाएगी, मुझे नहीं लगता। बाकी ये थोड़ा सा अपडेट था, मैंने आपको दिया। कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।